हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बाय उमेश सर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस यूट्यूब चैनल पर जो हमारी सिंगीज की जो हमने एडवांस बुक के स्टार्ट की है, आज उसके चैप्टर सेकंड का लेक्चर नंबर 9 है। आई होप अभी तक सभी स्टूडेंट्स ने लेक्चर 1 to 8 तक सभी ने अटेंड किए हैं, और अगर सभी को बातें समझ में आ रही तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच सके। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ये सब कवर कर लिए थे। नेक्स्ट स्लाइड पे जो क्वेश्चन नंबर 5 से 10 है वो भी हमने कवर कर लिए थे। अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले जाके वो लेक्चर आप जरूर देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जेईई मेन एंड जेईई एडवांस के लिए हैं। देखिए, आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, वो क्या है समझिए बात को। A, B, C, D are any 4 points and E, F are the midpoints. There is midpoints of AC and BD respectively. Then prove that CB vector plus CD vector plus AD vector and plus AB vector is equal to 4 times of EF vector आएगा। कैसे हम इसको लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, आपके पास कोई 4 पॉइंट है, आप समझिए आपके पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट डी कंसिडर करता हूं। अब देखिए, यहां से कह रहे हैं आपको कि ई और एफ मिड पॉइंट है ए सी एंड बी डी के। आप ए को सी से ज्वाइन कीजिए एंड बी को डी से ज्वाइन कीजिए। AC का जो मिड पॉइंट है वो है E एंड BD का जो मिड पॉइंट है वो है F। तो देखिए, यहां से इन सभी को मैं ज्वाइन करता हूं, क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया CB वेक्टर। तो बात को समझिए, CB वेक्टर ये हो गया एंड प्लस CD वेक्टर ये है। आप अगर इस डायग्राम के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं यहां से, तो आपके पास एक ट्रायंगल बन चुकी है। यहां से समझिए बात को, ये ट्रायंगल हो गई। इस ट्रायंगल में आप एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो जो मैंने आपको कल के क्लास में बताया था और उससे पहले के क्लास में भी आपको बताया था। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि CB वेक्टर प्लस CD वेक्टर डबल होगा किसका? CF वेक्टर का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली दूसरा है AD एंड AP। तो AD वेक्टर AP वेक्टर, यहां से क्या होना चाहिए इस बात को भी आप समझिए। इसको आप लिख सकते हैं यहां से, इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक ट्रायंगल और बनेगी। ये ट्रायंगल होगी, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल AB। इसमें AP वेक्टर प्लस AD वेक्टर किसके इक्वल होगा? डबल हो जाएगा AF वेक्टर का। तो मैं लिख रहा हूं यहां से AD वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज डबल ऑफ AF वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ ऐड दीज टू इक्वेशंस। CB वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से आप 2 कॉमन लेंगे। जैसे आप 2 कॉमन लिखेंगे तो आपके पास आएगा CF प्लस AF। क्लियर? यहां तक बातें आपको समझ में आ गई। अब हम सिर्फ इस राइट साइड के पोर्शन को ही सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, 2 को मैंने सेव कर दिया यहां पर CF। देखिए, CF वेक्टर है, उसको मैं लिख रहा हूं यहां से माइनस ऑफ FC वेक्टर एंड
ए एफ को मैं लिख रहा हूं यहां से, ए एफ को माइनस एफ ए वेक्टर माइनस 2 कॉमन एफ सी वेक्टर प्लस एफ ए वेक्टर -2। इसको आप क्या देखेंगे, देखिए दोबारा से आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल देख लीजिए, ये आपके पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में एफ ए प्लस एफ सी प्लस एफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इस वेक्टर का, यहां से लेके यहां तक। ओके सॉरी, यहां पे डबल हो जाएगा एफ, एक सेकंड देखिए, एफ से ई को जब आप ज्वाइन करेंगे इसका डबल हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ई वेक्टर। ओके सो अब आप देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, -2 एफ ई को आप लिख सकते हैं 2 ई एफ और माइनस माइनस प्लस, यहां से हो जाएगा 4 ई एफ वेक्टर। ये आपको यहां से प्रूव करना था। आई होप मेरी बातें हर स्टूडेंट को समझ में आ गई होंगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट में मुझे जरूर लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगा। अगर कोई क्वेरी है छोटी मोटी तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, AO प्लस OB, AO प्लस OB इज इक्वल टू BO प्लस OC। इसको आप लिख सकते हैं यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन AP वेक्टर। मैंने इसका काफी शॉर्टकट मेथड आपको फर्स्ट लेक्चर में ही समझा दिया था। एंड इसको आप लिख सकते हैं यहां से BC वेक्टर। अगर आपके पास AP वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर है तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, या तो ये दोनों पैरेलल होंगे या फिर ये दोनों कोलिनियर होंगे। बट यहां पर पॉइंट B जो है वो कॉमन है और पॉइंट B कॉमन है, तो आप यहां से कह सकते हैं ये पक्का क्या होंगे, यहां से कोलिनियर होंगे। क्लियर? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर। एक तो कोलिनियर हो जाएगा, बट नॉन कोलिनियर तो हो नहीं सकता, लेकिन जो कोप्लेनर है ना, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि सोचिए, आप बात को समझिए, यहां पर अगर आपके पास दो वेक्टर है AP और BC और वो कोलिनियर है तो आप कैसे लिखेंगे उनको, A B एंड C। तो अगर मान लो ये जो लाइन ABC है ये आपके पास ऐसे है कुछ, और तो क्या कोई ऐसा प्लेन हो सकता है जो इसको कंटेन करता हो, तो बिल्कुल हो सकता है। मतलब ऐसा डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इस लाइन सेगमेंट को बनाने वाले तीनों पॉइंट A B एंड C तीनों एक ही प्लेन पे लिए जा सकते हैं। इस पूरे हाथ को अगर मैं एक प्लेन समझता हूं तो उसके ऊपर इस कंप्लीट को मैं समझ सकता हूं कि लाइन इस पे लाई करती है प्लेन पे। ओके सो इसके यहां पर दोनों ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन A एंड ऑप्शन B। क्लियर? आई होप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही है। बातें समझ में आ रही तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नाउ सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, if the sides of an angle are given by the vector, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर आपके पास, then find the internal angle bisector आपको बताना है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के लिए बताया था वेक्टर अपॉन उसी का मॉडुलस प्लस B वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर का मॉडुलस। ये आपके पास होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के लिए वेक्टर। ओके सो इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप समझिए बात को। ए वेक्टर आपके पास कितना है यहां से, I कैप माइनस 2J कैप प्लस 2K कैप अपॉन इसका मॉडुलस क्या आएगा आपके पास, √4 4 एंड 1, तो 4 एंड 4 कितना हो गया 8, 8 और 1 9, 9 का रूट आ जाएगा 3 प्लस B वेक्टर अपॉन यहां पर आएगा आपके पास B का मॉडुलस। ओके सो B वेक्टर कितना था आपके पास यहां से 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप एंड इसका मॉडुलस भी आपके पास कितना आएगा 3। आप यहां से 3 को तो कॉमन ले सकते हैं एंड I एंड 2I कंबाइन होकर यहां से आपके पास 3I कैप माइनस 2J प्लस J माइनस J कैप 2K कैप एंड 2K, दिस इज 4K कैप।
ओके, आई होप मेरी बातें हर स्टूडेंट को समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ABCD is a parallelogram if L and M are the middle points of BC and CD। जो L है वो मिड पॉइंट है BC का और M मिड पॉइंट है किसका, CD का। ओके, रेस्पेक्टिवली देन AL एंड AM वेक्टर को आपको किन के टर्म में लेके आना है, AP वेक्टर एंड AD के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है एंड आपको इसका सम लिखना है। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर सॉल्यूशन नंबर 14 की बात करें तो सॉल्यूशन नंबर 14 में ABCD एक पैरेललोग्राम है ABCD, और इसमें एक पॉइंट कहां पर है आपके पास, एक पॉइंट BC पर है जिसको L नाम दिया, और एक पॉइंट M जो है वो CD पर है। अब इसको आप ज्वाइन करें यहां से ऐसे, तो आप समझिए बात को। अगर आपको AL वेक्टर निकालना है तो आप इस ट्रायंगल में AL वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, AL वेक्टर को आप लिख सकते हैं AB वेक्टर प्लस BL वेक्टर। AL वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BL। BL क्या है, क्योंकि जब मिड पॉइंट है तो BL हाफ होगा BC का, तो यहां से जाएगा BC वेक्टर अपॉन 2 एंड आगे इसको ऐसे समझिए कि हम इसको लिख देते हैं यहां से और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। AL वेक्टर इज इक्वल टू AP वेक्टर प्लस BC वेक्टर को आप AD से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, AD अपॉन 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ऑफ एडिशन अप्लाई कीजिए। AM वेक्टर इज इक्वल टू AD प्लस BM, AD प्लस BM एंड AM वेक्टर इज इक्वल टू AD को आप सेम रखेंगे क्योंकि रिक्वायर्ड पूछा गया आपसे कि AP वेक्टर में होना चाहिए, एंड DM को आप क्या लिख सकते हैं, DM वो DC का हाफ होगा, तो यहां पर लिख सकते हैं DC वेक्टर अपॉन 2 और AM वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर प्लस DC जो वेक्टर है ना D से C तक वो AB के डायरेक्शन में ही है और AB के इक्वल है, सो DC को आप रिप्लेस कर सकते हैं AB बाई 2 से, DC को आप AB से रिप्लेस कर सकते हैं, अपोन में 2 था, तो यहां तक हमने एक्सप्रेस कर दिया। आगे हमसे पूछा है कि AL वेक्टर AM वेक्टर का सम 3 टाइम्स 3/2 AC आना चाहिए। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को ऐड करें तो सोचिए यहां से AL एंड AM ये ऐड होंगे, ये हो जाएगा AL वेक्टर प्लस AM वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से देखो AP वेक्टर एंड हाफ ऑफ AB वेक्टर, यहां से जाएगा आपके पास 3/2 ऑफ AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर बाई 2 और यहां से AD जो जाएगा 3/2 AD वेक्टर, तो यहां पे होगा AL वेक्टर प्लस AM वेक्टर 3/2 कॉमन AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर। ओके, और आप इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 AP वेक्टर प्लस AD वेक्टर को आप दोबारा से देखिए, यहां से आप जो AD वेक्टर है उसको आप BC वेक्टर लिख सकते हैं, तो AD वेक्टर के जगह पे लिख दिया BC वेक्टर एंड 3/2 ट्रायंगल ऑफ एडिशन से B को आप एलिमिनेट कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से, और आप इसको लिख सकते हैं यहां पर AC वेक्टर, जो AC वेक्टर होगा आपके पास ये AC वेक्टर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली समझ में आ गई हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। इसके पैरेलल कोई आपको यूनिट वेक्टर नहीं बताना है, तो इसके यूनिट वेक्टर क्या आएगा पैरेलल, A यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, A यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से इस वेक्टर को आप लिखेंगे पहले तो, एंड फिर
फिर इसका मॉडुलस लिखेंगे डिनोमिनेटर में, वो कितना आ जाएगा यहाँ से 9 + 16 + 4, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन, देखिए 16 and 9 25 and 4 29 हो जाएगा, तो 3/29 I कैप प्लस 4/√29 J कैप एंड माइनस 2/√29 K कैप। ओके, ये आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर। अगर आपको पैरेलल बोल रहा है यहाँ से तो आप इसके आगे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। आप यहाँ से प्लस माइनस इसके आगे लिखिए। क्लियर, यहाँ तक तो आगे कुछ है, व्हाट वेक्टर शुड बी एडेड टू ए वेक्टर सो दैट रिजल्टेंट इज यूनिट वेक्टर। ओके, रिजल्टेंट आई आना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, देखिए कहते हैं कि ए वेक्टर जो आपके पास है उसमें आप कौन सा वेक्टर ऐड करेंगे ताकि जो रिजल्टेंट है वो आई आ जाए। तो देखिए मान लेता हूं कोई वेक्टर एक्स वेक्टर ऐड करता हूं मैं, ठीक है, लेट एक्स वेक्टर बी एडेड। ओके, सो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस ए वेक्टर, आई कैप माइनस ए वेक्टर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ दे रखा है यहाँ से 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, एंड इसको लिखेंगे यहाँ से माइनस का 2i कैप एंड माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी, काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन आर। ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, समझिए बात को, ओ है ओरिजिन एंड यहां पर कोई पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, एंड यहां पर कोई पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। आप जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपसे क्या पूछा है कि जो ये एंगल है इसको बाइसेक्ट करने वाला, आपको क्या बताना है, यहाँ से पोजीशन वेक्टर बताना है, इसका क्या होगा। मान लो ये P है तो आपको OP, इसने बताया कि OP वेक्टर आपको बताना है क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए अगर मैं A वेक्टर को ध्यान से देखूं तो अगर मैं A वेक्टर का यहाँ से मोड फाइंड आउट करता हूँ, दिस इज मोड ऑफ A वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 9 एंड 4, तो 13 14 हो जाएगा यहाँ से, तो √14 आ जाएगा A का मॉडुलस, एंड दिस इज मॉडुलस ऑफ B विच इज ऑल्सो √14। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ना ये आपके पास कैसी है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो किसके दो साइड इक्वल होगी, और अगर ट्रायंगल आइसोस्केल है तो डेफिनेटली ये इसका मिड पॉइंट होगा यहाँ पर, और अगर ये मिड पॉइंट है तो आप इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कीजिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2, एंड इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 4i उसके अपॉन में 2 करेंगे तो 2i का, 3j एंड 1 4j अपॉन 2 करेंगे तो 2j का, माइनस 2 माइनस का 4k अपॉन 2 करेंगे तो 2k का आएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया, 2 कॉमन लेने के बाद i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चैनल पे लास्ट तक जरूर बने रहिए और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिए अच्छे से एंड खुद के नोट्स आप जरूर बनाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इफ r1 वेक्टर r2 r3 आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो आपके पास यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, कोलिनियर है, तो यहाँ पर एक क्या लिखा हुआ है, r3 वेक्टर इज इक्वल टू PR1 QR2, तो r3 को आप बीच में लिखिए एंड यहाँ पर r1 वेक्टर एंड लास्ट इज r2 वेक्टर। मान लो ये इसको k/1 में डिवाइड करता है तो आप r3 को क्या लिख सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ r2 वेक्टर प्लस 1 टाइम्स ऑफ r1 वेक्टर अपॉन k प्लस, and R3 vector can be written as k upon k plus 1
R2 वेक्टर प्लस 1 अपॉन K प्लस 1 R1 वेक्टर और R3 वेक्टर इज इक्वल टू, इसको आप 1 अपॉन K प्लस 1 R1 वेक्टर और K अपॉन K प्लस 1 R2 वेक्टर। नाउ इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं R3 वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से P टाइम्स ऑफ R1 वेक्टर प्लस Q टाइम्स ऑफ R2 वेक्टर। ये आपको गिवन है यहां से, अगर ये गिवन है तो इन दोनों से आप क्या कह सकते हैं, यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो आप लिखेंगे कि P की वैल्यू आपके पास 1 अपॉन K प्लस 1 है, P की वैल्यू 1 अपॉन K प्लस 1 एंड Q की वैल्यू जो R2 का कोफिशिएंट है यहां से K अपॉन K प्लस 1 है, K अपॉन K प्लस 1 एंड इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए यहां से तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1 अपॉन K प्लस 1 प्लस K अपॉन K प्लस 1। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो आपके पास कितना आ जाएगा 1। क्लियर? आई होप मेरी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड 1 है, 120 डिग्री के एंगल है उन दोनों के बीच में, तो आपको एंगल बताने किस किस के बीच में, बी एंड बी माइनस ए के बीच में। तो देखिए पहले इतनी बात करते हैं, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड 1 है और उन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। मान लो आपके पास ये ए वेक्टर है एंड ये मैं दूसरा बी वेक्टर मान रहा हूं और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 120। इस वेक्टर का जो मोड है वो भी 1 है एंड इधर इस बी वेक्टर का जो मोड है वो भी 1 है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके पैरेलली अगर कोई लाइन यहां पर कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे, अगर कोई इसके पैरेलल कोई लाइन यहां से कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे एंड इधर से इसके पैरेलल कोई लाइन कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे तो आपके पास एक रोम्बस आ जाएगा। क्लियर? एंड रोम्बस में एक डायगोनल ये आपके पास, दूसरा डायगोनल इधर है। इसको मैं अगर नाम देता हूं ए बी सी डी, तो देखिए अगर मैं इस डायगोनल की बात करता हूं, इस डायगोनल की बात करता हूं यहां से, तो ये डायगोनल कैसे निकलेगा समझिए। बीटी वेक्टर आप कैसे लिख सकते हैं, बीटी वेक्टर लिखेंगे आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन से, बी ए वेक्टर प्लस एटी वेक्टर एंड बीटी वेक्टर इज इक्वल टू, बी ए को आप माइनस ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन एंड बीटी को आप बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब आपके पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ गया जो हमें वहां पर चाहिए था। क्लियर? ना ये आ गया आपके पास बीटी वेक्टर। उसके बाद देखिए आप उसके बाद कैसे करेंगे, आपसे पूछे बी और ए माइनस बी के बीच में, देखिए बी आपके पास इधर है, ये बी वेक्टर है और ये है आपके पास बी माइनस, तो आपको ये एंगल बताना कितना होगा। तो आप समझिए पहले ये जो ट्रायंगल है ना आपके पास, ट्रायंगल ए बी डी, ये आइसोस्केल ट्रायंगल है क्योंकि ये वाली लेंथ एंड ये लेंथ दोनों इक्वल है, आइसोस्केल है, दोनों का मॉडुलस यहाँ पर 1 है। तो ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल आइसोस्केल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे। ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो 180 माइनस 120 अगर आप करते हैं तो 60 होगा और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री एंड इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। तो हमारा जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज 30 डिग्री। ओके, कौन सा एंगल की बात की जा रही है, सिर्फ इस एंगल की बात की जा रही है। क्लियर? ये एंगल आपके पास आ जाएगा यहां से 30 डिग्री। ओके, आई होप मेरी बातें हर स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गई है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 बाय सेटिंग एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सिंपल क्वेश्चन, आप इसको खुद ट्राई कीजिए होमवर्क के अंदर, काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। ओके, और
जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है, चाहे क्वेश्चन नंबर 20 हो या कोई और क्वेश्चन हो जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें क्वेश्चन नंबर, ताकि मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से समझा पाऊं, या उसके लिए जो मुझे एक्सप्लेन करना है वो चीजें मैं आपको दोबारा से बता पाऊं। तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आप लोगों को मिल रही है वो हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। ओके, सो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।